जुर्मी कब तक जुर्म करेगा सत्ता के गलियारों में, और जर्रा जर्रा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से। अब हिंदू मुसलमान की बात नहीं हो रही, अब बात इंकलाब की हो रही, परिवर्तन की बात हो रही। उन्होंने बता दिया कि इंडिया गठबंधन मजबूत था, मजबूत है और मजबूत रहेगा। समाजवादी प्रदेश कार्यालय पर एक बैठक बुलाई गई। अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद उस बैठक में थे। हमारे साथ बात करने के लिए समाजवादी के विधायक, पूर्व विधायक इरफान सोलंकी साहब हैं। बात करेंगे। इरफान साहब, आज भी मतदान हो रहा है बिहार में, इससे पहले चरण का भी हो चुका है। लगता है कि बदलाव की राजनीति अब हो रही है और देश की जनता भी, और बिहार की जनता चाहती है कि अब सरकार बदल जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपने खुद ही भाषण में कहा कि बदलाव होने जा रहा और होके रहेगा निश्चित तौर पे। जुर्मी कब तक जुर्म करेगा सत्ता के गलियारों में, और जर्रा जर्रा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से। ये इंकलाब का नारा दे के बिहार की जनता सड़क पे उतरी है। अब हिंदू मुसलमान की बात नहीं हो रही है, अब बात इंकलाब की हो रही, परिवर्तन की बात हो रही। नया क्रांति रचने जा रहे हैं हमारे तेजस्वी राहुल जी और अखिलेश जी ने जो जनसभाएं करी, ताबड़तोड़ जनसभाएं कर रहे। उन्होंने बता दिया कि इंडिया गठबंधन मजबूत था, मजबूत है और मजबूत रहेगा। कि माजी ने वो दौर भी देखे हैं कि लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। ये बिहार के लोग हैं, ये अपनी गलती से सीख रहे हैं और अब ऐसी सरकार लाने जा रहे हैं जो उनकी अपनी सरकार होगी। लेकिन इरफान साहब, एक सवाल उठ रहा है कि यादव का मुख्यमंत्री और वीआईपी से मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं 18% वालों को डिप्टी सीएम क्यों नहीं बना रहे हैं। उनके लिए भी जगह होनी चाहिए, उनकी भी क़यादत होनी चाहिए। रिजल्ट तो आए नहीं, अभी घोषणा तो हुई नहीं कुछ। ये तो आप उनके मन की बात बता रहे हैं। नहीं, उन्होंने ये बयान दिया है। वही तो मैं भी बता रहा हूँ, आप उनके मन की बात बता रहे हैं, ये उनके विचार हैं। अभी इंडिया गठबंधन से तो कोई विचार आए नहीं। हर आदमी अपनी अपनी तरफ से मन की बात कह सकता है। आज जहाँ तक मेरे हिसाब 110 एपिसोड हो चुके मन की बात की। जो लोग उनकी बात सुने उनकी सुनेंगे, जो ओवैसी साहब की बात सुने ओवैसी साहब की बात सुनेंगे। जब हमारी सरकार बन जाएगी फिर आप मेरे मन की बात सुनिएगा। नहीं खान साहब, चूंकि वहाँ पर डिप्टी सीएम का फेस एक दिया गया, तो उनका ये कहना है। मुकेश सहनी लगातार मंचों से कह रहे हैं, खुद तेजस्वी यादव साहब मंच पे रह रहे हैं, राहुल गांधी जी रह रहे हैं और शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि एक अति पिछड़े और एक पिछड़े समाज के व्यक्ति को उन्होंने डिप्टी सीएम के लिए उम्मीदवार बनाया है। तो ओवैसी साहब कह रहे हैं कि क्यों नहीं मुसलमानों की क़यादत हो, उनको डिप्टी सीएम क्यों नहीं बना रहे। बनाएंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह वो दिन भी आएगा। हम जीत के तो आ जाए, इतनी संख्या तो हमारी बन जाए, हम डिप्टी सीएम भी बनाएंगे और अल्लाह ने चाहा तो आगे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री भी बनेंगे। सब हम पहले जीते तो सही, सरकार तो बने हमारी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जाते हैं, समाजवादियों को बताते हैं, कहते हैं कि ये गुंडे जो हैं गुंडों के चरणों में जाते हैं, तमाम तरह के बयान समाजवादी को देते हैं। नाम लेकर उन्होंने ये बातें कही हैं मंचों से। बुलडोज़र के बारे में बताते हैं कि यूपी में हमने क्या किया है। तो कैसे देखते हैं इरफान साहब इस तरह की भाषा मुख्यमंत्री की? देखिए, मुख्यमंत्री जी हैं, उनका पूरा अधिकार है, जो मर्जी है वो बोले। जनता उसको किस हिसाब से लेती है वो जनता। आप चैनल में हमारी बात ले रहे हैं, अब जनता हमारी बात को किस हिसाब से लेंगे ये जनता का व्यू है। और यही कभी कभी जो बोल होते हैं कभी अच्छे लगते हैं, कभी छुपते भी हैं। वो कहते हैं पप्पू टप्पू अप्पू तिगड़ी को, यानी अखिलेश जी, तेजस्वी जी और राहुल जी के वहाँ रैलियाँ हो रही, तो इस तरह के वो भाषण दे रहे हैं। अखिलेश जी ने भी पलटवार किया। इरफान सोलंकी साहब इस बयान को कैसे देखते हैं? मैं क्योंकि अखिलेश जी और योगी जी बराबर के हैं तो वो आपस में जो भी कह सकते हैं। मैं शायद इस लेवल का नहीं हूँ कि मैं इस पर कुछ कहूँ। लगता है अल्पसंख्यकों को वहाँ पे उनके बराबर का हक दिया जाएगा? बिल्कुल दिया जाएगा इंशाल्लाह, निश्चित तौर पर। एक आखिरी सवाल है इरफान साहब, चूँकि बम ब्लास्ट हुआ एक दिल्ली में, सबने देखा, लखनऊ में भी दबिश हुई। एटीएस, जम्मू कश्मीर पुलिस और लखनऊ पुलिस कई जगहों पर दबिश कर रही है। लखनऊ में भी, खास करके उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में किया जा रहा है। क्या कहेंगे इस पर और इस घटना को कैसे देखते हैं इरफान सोलंकी? इस पर बिल्कुल सही बात है, करनी चाहिए, कार्रवाई करिए। जो भी इसमें दोषी उसके खिलाफ कार्रवाई हो, उनको सजा दी जाए। हमारे हिंदुस्तान को सुरक्षित रखा जाए। मैं गृह मंत्री जी से यही अपील करता हूँ कि कोई भी हो, कोई भी उसका नाम हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी मजहब का, चाहे कश्मीर से कन्याकुमारी कहीं भी रहता हो, अगर वो दोषी है, उसने जुर्म करा है, तो उसको सजा दीजिए। निश्चित तौर पे हम उनके साथ, अमित शाह के साथ खड़े हैं। किसी भी भाजपा के एक नेता ने कहा है कि अखिलेश जी को इस चीज़ की चिंता है कि उनका नाम क्या है, वो किस जाति के हैं, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि क्या हुआ। अब ये बयान मैंने सुना नहीं तो इस पर मैं कुछ कह नहीं सकता। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी थे, जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि जितने लोग भी इसमें शामिल हैं उन सब के खिलाफ सख्त कार्रवाई होना चाहिए। लखनऊ से सहयोगी आयुष सोनी के साथ मैं अली नकीदा, लीडर हिंदी।